अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के रामबन के कस्बे बटोत में फौजी वर्दी में 3 मुश्तबा अफराद देखे गए। ये मुश्तबा अफराद विजय कुमार के घर में दाखिल हो गए। इन्होंने मकान मालिक विजय कुमार को यरगमाल बना लिया। इससे कबल मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर ग्रेनेड दागा। इस वक्त दोनों जानिब से गोलियों का तबादला जारी है। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ। ये इनकाउंटर बटोत डोडा सड़क पर हुआ। फिलहाल गोलियों का तबादला रुक गया है, ताहम इलाके में बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों की तलाश जारी है। इनकाउंटर उस वक्त शुरू हो गया जब मिलिटेंटों ने आर्मी पार्टी पर हमला किया। इसके बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। इनकाउंटर के पेश नजर आसपास के इलाकों के स्कूलों को आज दिन भर के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं बटोत डोडा सड़क पर गाड़ियों की नकलो हमल को भी रोक दिया गया है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल बाली से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, रामबन में 2 जगह से इनकाउंटर की खबरें हैं, क्या ताजा इतलात हैं आपके पास इस वक्त? देखिए आजम, आज सुबह जो वाकया हुआ था वो बटोत से आगे 8 किलोमीटर के जगह पर ठोर के मकाम पे पेश आया था, लेकिन उसके बाद अभी ताजा इतलात ये है कि बटोत मार्केट के अंदर बाजार के बीच में एक घर में मिलिटेंट जो है आर्मी वर्दी में मलबूस होकर किसी घर में दाखिल हो गए और घर में जो खवातीन वगैरह तो वो तो निकल गए, लेकिन घर में एक शख्स सुनने में आया कि अभी तक वो यरगमाल बना हुआ और फायरिंग का तबादला दोनों जानिब से जारी है। वहीं मिलिटेंटों ने 1-2 ग्रेनेड भी फेंके हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। ताहम अभी तक ताजा सूरत हाल यही है कि दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जो लगातार जारी है वो पूरे बटोत इलाके को मुहासरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कड़ी ये जो तलाशी कार्रवाई है वो जारी है और इनकाउंटर की जगह पर सभी सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक है और जो मिलिटेंट वगैरह है उनको मारने की कोशिश लगी है अभी तक फिलहाल। जी आजम, बिल्कुल, कितनी तादाद है मिलिटेंटों की, क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है बिलाल? जी, जो एनी शाहिदीन के मुताबिक जिन्होंने न्यूज 18 से बात की उनका कहना था कि 3 मिलिटेंट थे जो आर्मी वर्दी में मलबूस थे और उनके पास हथियार भी थे, जो वहां विजय कुमार नामी के घर पे घुसे हैं। और उसके बाद पूरी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी, आर्मी और दीगर जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक हो गई और पूरा उन्होंने, क्योंकि उस शख्स के घर पे सीसीटीवी कैमरा भी था, उसको कतालने की भी पुलिस की टीम में मौजूद वहां मौके पे रही और उसके जल्द ही बाद यहाँ पे इनकाउंटर और फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ताहम अभी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे मार्केट में इस वक्त चप्पे चप्पे पे फैली हुई है और मिलिटेंटों को वहां पे फायरिंग का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। जी आजम, चलिए बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर हमारे नुमाइंदे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अभी राब्ता इनसे मुनक़ता हो गया। मनोज के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बार फिर बता दें कि सुबह से 2 खबरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के रामबन के कस्बे बटोत में फौजी वर्दी में 3 मुश्तबा अफराद देखे गए हैं। मुश्तबा अफराद विजय कुमार के घर में एक मुकामी शख्स है जो मार्केट में जिनका घर है उनके घर में दाखिल हो गए हैं। इन्होंने मालिक मकान विजय कुमार को यरगमाल बना लिया। हालांकि घर में जो दीगर लोग थे वो घर से बाहर निकल गए, जैसा कि अभी हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली ने बताया। इससे कबल मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर ग्रेनेड भी दागा। इस वक्त दोनों जानिब से ये खबर आ रही है कि गोलियों का तबादला जारी है। इससे पहले सुबह खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला रामबन से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ। ये इनकाउंटर बटोत डोडा सड़क पर हुआ। फिलहाल गोलियों का तबादला रुक गया है। तो हमारे साथ बिलाल बाली इस वक्त एक बार फिर जुड़ चुके हैं। बिलाल, जानना चाहेंगे कि ये भी खबर आ रही है कि स्कूल कॉलेज जो आसपास है उसको बंद कर दिया गया है, तो किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम आप देख पा रहे हैं? और जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए बताए जा रहे हैं, क्या घर में छुपे, तो क्या आबादी किस तरह की है वहां पर? देखिए आजम, जो सुबह वाला मसला हुआ था वो बटोत से 8 किलोमीटर दूरी पर वाक़ था, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन किया था, सर्च ऑपरेशन जारी थी। सुबह के टाइम वहाँ फायरिंग हुई, लेकिन उसके बाद वहाँ फायरिंग का सिलसिला रुक गया था। लेकिन उसके बाद 12 साढ़े 12 के करीब तो बटोत मार्केट के अंदर बाजार में वहाँ गंजान आबादी है, वहाँ पे काफी आबादी है और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंज यही है कि लोकल जो आबादी है उसको वहाँ से वेकेट किया जाए ताकि मिलिटेंट्स को आसानी से टारगेट किया जाए। इस वक्त वो किसी घर में घुसे हुए, वो तो बटोत मार्केट के अंदर का वाकया है। बटोत बाजार के अंदर काफी आबादी है और इस वक्त पूरी मार्केट कंप्लीट, सुबह से ही जब ये मसला हुआ था, जब ठोर के मकाम पर जब ये फायरिंग उन्होंने की थी मिलिटेंटों ने, आर्मी टुकड़ी पर जो ग्रेनेड दागा था, मार्केट तो बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद में एहतियाती तौर पर तमाम तालीमी इदारों को आज दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था और सिक्योरिटी फोर्सेज जाने से कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह से किसी का जानी नुकसान ना हो यहाँ पे। और जो बटोत बाजार के अंदर अभी इनकाउंटर जारी है और गोलियों का सिलसिला है वो लगातार जारी है यहाँ पे। बिल्कुल बिलाल, एक चीज और देखी जा रही, जो इस तरह के घर होते हैं जहां पर मिलिटेंट छुपे होते हैं, आमतौर से देखा जाता है उसको ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है ताकि ज्यादा इंसानी जानों का ज़ाया ना हो सके या सिक्योरिटी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो क्या इस तरह के इकदाम भी उठाए जा सकते हैं फोर्सेस की तरफ से?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी पूरी मुतहरिक है और आर्मी की जानिब से तमाम तर जो इंतजाम है इस तरह से, अगर किसी को मतलब किसी के घर में घुसे है तो कि ज्यादा नुकसान न पहुंचने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम तरह के यहाँ पे इंतजाम किए। और अभी कोशिश यही है, क्योंकि यरगमाल होने की जो खबर थी वो लोकल जो वहाँ पे एनी शाहरीन था उसने इस बात की तस्दीक की थी, तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ये भी चैलेंज था कि इनोसेंट जो लोग हैं वो भी वहाँ पे मौजूद है और आसपास के घर भी बहुत नजदीक है वहाँ पे। ये मार्केट के बीच का ये मंजर है जो यहाँ बटोत बाजार है, यहाँ बीच के घर में उन्होंने चुना है। तो इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि किसी और नुकसान को होने से पहले उन मिलिटेंटों को ढेर किया जाए यहाँ पे। बिल्कुल अच्छी तौर पर जानना चाहेंगे, जो सुबह इनकाउंटर की हमने खबर चलाई थी, बटोत और डोडा सड़क पर जो इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद उनकी तलाश जारी थी लेकिन वो वहां से फरार हो गए थे, तो क्या जो दूसरी जगह छुपे हुए हैं, क्या उनसे कुछ लिंक बताया जा रहा है? क्या ये वही मिलिटेंट हो सकते हैं 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूर आकर जो छुपे हुए हों? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से भी यहाँ पे इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन था वहाँ अभी तकरीबन इलाके को पूरा मुहासरे में लिया हुआ है। लेकिन इस वक्त जो पहले जो सुबह वाला वाकया थोर के मकाम पे हुआ तो वहाँ पे भी फायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। तो इस सिलसिले में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्या पता वो मिलिटेंट वहां से भागने में कामयाब होकर यहाँ बस्ती का उन्होंने यानी बस्ती को चुना होगा ताकि उनका जो यहाँ यरगमाल बनाकर किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से मुतहरिक है और ये किसी भी नाखुशगवार वाकये की न होने की यहाँ पे कोशिश पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी है। जहाँ सुबह जो वाकया पेश आया था वहां पे फिलहाल अभी कोई फायरिंग वगैरह नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां भी मौजूद है। लेकिन इस वक्त तवज्जो को जो मरकज है वो बटोत मार्केट है, ये जो मेन मार्केट है, यहाँ पे पूरी तरीके से पूरे इलाके को सील कर गया और धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेज आसपास के इलाकों से घरों से लोगों को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। जी आजम। चलिए बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू पुलिस को कुछ रोज से मिलिटेंट हमले के इनपुट्स मिल रहे थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई और मिलिटेंटों की किसी भी तरह की हरकत को नाकाम बनाने के लिए जम्मू शहर में आज सुबह से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया। उधर बटौत में ग्रेनेड हमले के बाद पुलिस जम्मू के हर इलाके में अलर्ट कर चुकी है। इस दौरान हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल के पास, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ हैं। मनोज, एक लंबी खामोशी के बाद एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं मिलिटेंट। आज सुबह से 2 इनकाउंटर की खबरें आ चुकी हैं। मनोज, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि एक लंबी खामोशी के बाद आज 2 जगह से इनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। मनोज कॉल से शायद हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन नाज़रीन आपको यहाँ पर हम बता दें कि जम्मू कश्मीर के रामबन के कस्बे बटौत पे फौजी वर्दी में 3 मुश्तबा अफराद को देखा गया। ये मुश्तबा अफराद विजय कुमार, एक शख्स जो मुकामी शख्स है, बाजार में उसका घर है, बताया जा रहा है कि उसके घर में दाखिल हो गए। इन्होंने मालिक मकान विजय कुमार को यरगमाल इस वक्त बना रखा है और मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर इस दौरान ग्रेनेड भी फेंका और दोनों जानिब से गोलियों का तबादला भी जारी है। इससे कबल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर की खबर आई थी। इनकाउंटर बटौत डोडा सड़क पर हुआ था। बताया जा रहा है कि ये वही मिलिटेंट हैं जो वहां से यहां पर शिफ्ट हुए। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है जहां पर ये मिलिटेंट अभी छुपे हुए बताए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि इलाके में बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों की तलाश जारी है। इसके अलावा आप जम्मू में बता दें कि जम्मू पुलिस को इनपुट मिले थे। जम्मू पुलिस को कुछ रोज से ही मिलिटेंटों के हमले के इनपुट्स मिल रहे थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत पे आई और मिलिटेंटों के किसी भी तरह के हरकत को नाकाम बनाने के लिए जम्मू शहर में आज सुबह से ही अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर बटौत में ग्रेनेड हमले के बाद पुलिस जम्मू के हर इलाके में अलर्ट में है। इस दौरान हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जम्मू की ये तस्वीरें हैं जहां पर हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। जम्मू पुलिस को कुछ रोज कबल ही इस ताल्लुक से इनपुट मिले थे कि मिलिटेंट यहां पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत पे आई और मिलिटेंटों की किसी भी तरह की हरकत को नाकाम बनाने के लिए जम्मू शहर में आज सुबह से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बटौत में ग्रेनेड हमले के बाद पुलिस जम्मू के हर इलाके में अलर्ट है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रामबन कस्बे में बटौत कस्बे में फौजी वर्दी में 3 मुश्तबा अफराद को इस दौरान देखा गया। ये मुश्तबा अफराद विजय कुमार के घर में दाखिल हो गए हैं, वहां पर छुपे हुए हैं और विजय कुमार को इन्होंने बंदी बना रखा है। इन्होंने विजय कुमार को यरगमाल बना रखा है। इससे कबल मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर ग्रेनेड भी फेंका। इस वक्त जो खबर आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे बिलाल बारी से बात हो रही थी तो बताया कि दोनों जानिब से गोलियों का तबादला जारी है। और इस इनकाउंटर से कबल जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान भी एक इनकाउंटर की खबर है। ये इनकाउंटर बटौत डोडा सड़क पर सुबह पेश आया, लेकिन वहां पर इस वक्त खामोशी है, गोलियों का तबादला नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वही मिलिटेंट हो सकते हैं जो यहां पर छुपे हुए हैं। बटौत डोडा सड़क पर जब इनकाउंटर हुआ वो
इनकाउंटर के मुकाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर आकर यहां पर छुपे हुए हैं। आपको बता दें कि जम्मू पुलिस को कुछ रोज पहले मिलिटेंट हमले के इनपुट्स मिल रहे थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई और मिलिटेंटों के किसी भी तरह की हरकत को नाकाम बनाने के लिए जम्मू शहर में आज सुबह से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर बटोत में ग्रेनेड हमले के बाद पुलिस जम्मू के हर इलाके में अलर्ट हुई है। इस दौरान हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। मनोज कौल, एडिटर जम्मू कश्मीर, हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। मनोज, एक लंबी खामोशी के बाद मिलिटेंटों ने एक बार फिर मौजूदगी दर्ज कराई है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त जम्मू की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर इस वक्त चेकिंग जारी है। जम्मू कश्मीर के रामबन के कस्बे बटौत में फौजी वर्दी में 3 मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद से इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम कर दिए गए। मुश्तबा अफराद विजय कुमार के घर में दाखिल हो गए। इन्होंने मालिक मकान विजय कुमार को यरगमाल बनाया हुआ है। घर वाले बाकी जो है वो तो निकल चुके हैं, लेकिन विजय कुमार इस वक्त इनके चुंगल में फंसा हुआ है। इससे कबल मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी ग्रेनेड दागा और दोनों जानिब से गोलियों का तबादला जारी है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। लखनऊ में कश्मीरी तलबा से उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के अलग अलग कॉलेज से कश्मीरी तलबा योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने तलबा से इनका रद्दमल जाना। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कश्मीरी तलबा को दफा 370 से मुतालिक इसके फायदे भी बताए। सबसे पहली बात तो आप लोगों को अपने मन की किसी भी प्रकार की शंका को दूर कर देना चाहिए। मेरे साथ जो भी आपके संवाद बनेंगे वो पूरी तरह गोपनीय होंगे, मेरे साथ ही सीमित रहेंगे। दूसरा, आपकी कोई लोकल इश्यूज होंगे उसका भी हम समाधान निकालेंगे। हमारा प्रशासन निकालेगा, मैं स्वयं उसमें इंटरवेन करके और समस्या वहीं लोकल स्तर पर समाधान हो सके, इस दिशा में हम लोग एक बेहतर प्रयास करेंगे। इसके अलावा और भी जो इश्यूज होंगे उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करके एक बेहतर माहौल बनाकर के इस प्रकार के इंटरेक्शन को बढ़ावा देने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। आज आप उत्तर प्रदेश में अध्ययन करने के लिए आए हैं, कल हो सकता है उत्तर प्रदेश में किसी प्रशासनिक दायित्व के लिए आपको आना पड़े। उस समय की आपकी भूमिका भी तय होनी चाहिए। आप जब यहाँ पर कार्य करें तो उस दौरान उत्तर प्रदेश के बारे में आपकी सोच क्या हो, और तब वही दायित्व हमारा शासन आपके ऊपर देता है कि भाई बाहर के जितने भी हमारे छात्र छात्राएं आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, या जितने भी हमारा बाहर का टूरिस्ट आता है, या बाहर से आने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके बारे में इंटरेक्शन का दायित्व आपको दिया जाए, तब आप अपनी इस भूमिका को कैसे निर्वहन करेंगे। इस बारे में मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ क्या कहीं भी आप कार्य करें, ये दायित्व कभी भी आपके ऊपर आ सकता है। उसके लिए ये प्रयास हमारे स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का जिक्र करते हुए जंग की धमकी दी और कहा कि अगर जंग हुई तो एटमी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान के इल्ज़ामात का हिंदुस्तान ने जवाब दिया। इमरान खान के जौहरी जंग की धमकी पर हिंदुस्तान ने तनकीद की। वज़ारत ख़ारजा के फर्स्ट सेक्रेटरी विदिशा मैत्रा ने हिंदुस्तान का मौक़िफ़ रखा और कहा कि इमरान खान ने तदब्बुर का मुजाहरा नहीं किया। इमरान खान खतरनाक सियासी पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। That fosters divisiveness at the United Nations, attempts to sharpen differences and stir up hatred are, simply put, hate speech. Rarely has the General Assembly witnessed such misuse, rather abuse, of an opportunity to reflect. Words matter in diplomacy. The invocation of phrases such as pogrom, bloodbath, racial superiority, pick up the gun, and fight to the end reflect a medieval mindset and not a 21st century vision. Prime Minister Imran Khan's threat of unleashing nuclear devastation qualifies as brinksmanship, not statesmanship. बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इमरान खान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। साथ ही शाहनवाज ने कहा कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ लामबंद होने की जरूरत है। शाहनवाज हुसैन से बात की हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने। वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जी हैं। सर, देखा जाए तो जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान ने भारत के खिलाफ आग उगला है, जहर उगला है, उसको कैसे आप देखते हैं? क्या उनको इस तरह से बोलना चाहिए?
देखिए, इमरान खान फ्रस्ट्रेशन में है। इमरान खान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में किनारे लगा दिया है पाकिस्तान को, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो युद्ध की धमकी दे रहे हैं, वो परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ लामबंद होने की जरूरत है और हमने साफ कहा है कि हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध के वाले देश हैं, लेकिन हम सक्षम हैं किसी की भी धमकी का जवाब देने के लिए। सर, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने न्यूक्लियर वेपन की बात की है और खून खराबे की बात की है, यहाँ तक पुलवामा जो घटना घटी थी उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया है, तो और जो वहाँ पे समय सीमा तय था कि 15 से 20 मिनट बोलना है, उसको भी उन्होंने तोड़ा, उसका भी उल्लंघन किया, 30 मिनट लगातार बोलते रहे। देखिए, पाकिस्तान के लिए या इमरान खान के लिए कोई नियम, वो अपने देश में नियम नहीं मानते, वो मानवता का नियम नहीं मानते। यूएन बना था दुनिया से आतंक को रोकने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि लखनऊ में कश्मीरी तलबा से उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने आज बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के कई जिला से कई यूनिवर्सिटी के बच्चों को लखनऊ लाया गया था, जिनसे योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। एक लंबी मुलाकात हुई। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तारिक, योगी आदित्यनाथ ने कश्मीरी तलबा से बातचीत की है, क्या कुछ निकल कर आया के सामने, क्या बातचीत हुई इन दोनों के बीच में? हाँ, देखिए, ये मीटिंग सुबह से चल रही थी 11 बजे से और अभी चंद मिनट पहले ही खत्म हुई है और ये तलबा जो हैं अब जिन बसों से लाए गए थे उन्हीं में बिठा के वापस चले गए हैं। लेकिन इस दरमियान हमारी उनसे बात हो गई है और उन्होंने इस बात को वादा कर दिया है कि वजीर आला उत्तर प्रदेश ने खासा वक्त उन्हें दिया है, उनके मसाइल पर तबादला ख्याल किया है, उनकी बात सुनी गई है और उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है कि अनकरीब ही उन तमाम तर मसाइल का हल मरकज से बात करने के बाद कर लिया जाएगा, जिससे वो दो चार हैं। और देखिए, बुनियादी जो मसला सामने आया है वो कम्युनिकेशन का है। बार बार इस बात को अंदर तलबा तालिबात ने उठाया है कि हमें कम से कम इतनी सहूलियात फराहम की जाए गवर्नमेंट की जानिब से कि हम अपने अफराद खानदान से राब्ता कायम कर सकें, कम्युनिकेशन को वहां पर जारी किया जाए, ऐसा तमाम तर मवासलात का जो पूरा एक निज़ाम है उसको दुरुस्त किया जाए, जिससे खैरियत मिल जाए और खैरियत चली जाए। तो इसकी यकीन दहानी वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कराई है कि अनकरीब ही वो इस सिलसिले में मरकज से बात करेंगे और फिर जो कुछ भी बेहतर तदाबीर हो सकती है, बेहतर हिकमत अमली हो सकती है, वो वजह करके इस मसले को दूर किया जाएगा। देखिए, जब लड़के और लड़कियां बाहर निकल के आए हैं मीटिंग के बाद, तो उनमें एक यकीन हमने देखा है, एक एतमाद देखा है और वो खासे मुतमईन भी नजर आए हैं। एक आध लड़के को छोड़कर ज्यादातर लोगों ने इस बात को माना है कि वजीर आला संजीदा नजर आते हैं। ज्यादातर लोगों ने ये एतराफ किया है कि अब हमको ऐसा लगता है कि जो 2 महीने की परेशानियां थी वो शायद अब दूर होने का वक्त आ चुका है। तो देखना यह है कि वजीर आला ने जो कुछ यकीन दहानी इनको कराई है उस बाब में क्या कुछ पेशरफ्त वो करेंगे, इस पर नजर रखने की जरूरत है। हालांकि वजीर आला ने उनसे कहा यही है कि जो कुछ भी तदाबीर की जाएंगी, जो कुछ भी इकदाम किए जाएंगे वो मरकज से बात करने के बाद किए जाएंगे, बीजेपी हाला कमान से बात करने के बाद किए जाएंगे। तो जाहिर है कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, ताहम इतना जरूर है कि यकीन दहानी कराई गई है और जो कुछ भी बच्चे आए थे, 70 बच्चे मुख्तलिफ कॉलेजों से उत्तर प्रदेश के कश्मीर और जम्मू कश्मीर से के रहने वाले ये कम से कम मुतमईन नजर आए हैं और जो ये खदशे लेकर आए थे, जो अंदेशे लेकर आए थे, वो किसी हद तक उनका इजाला मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त ये बाहर निकले हैं तो एक यकीन के साथ निकले हैं, एतमाद के साथ निकले हैं। वो कहीं जो एक चेहरे पे इनके बेरौनकी चेहरे थे या जो फिक्रमंद नजर आते थे दाखिला लेते वक्त, वो नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं इत्मीनान इनके चेहरों पर नजर आ रहा है आदम। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हालात शायद बेहतर हो जाएंगे अगर वाकई मुख्यमंत्री ने, वाकई वजीर आला ने कोई संजीदा वादे किए हैं तो वो इस बात में कोई बिल्कुल। तारिक, एक चीज जानना चाहेंगे, वजीर आला ने जाहिर सी बात संजीदा बात की और ये भी कहा है कि मरकज से बात करने के बाद जो भी मसाइल होगा उसका हल निकाला जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो रियासती सतह पर भी हल की जानी है। खासकर हमने देखा है कि मेरठ में है या नोएडा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ कई बार मारपीट के वाकयात पेश आए, इनके जहन में भी एक सिक्योरिटी को लेकर एक सवाल है। तो क्या रियासती सतह पर इस तरह का कुछ इंतजाम किया जाएगा कि जो कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके? बहुत अहम आपने सवाल उठाया है आजम, और इस सवाल के जवाब में मुझे ये कहना है कि देखिए, इस पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ संजीदा नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि तहफ्फुजाती इक़दामात तो किए ही जाएंगे, साथ ही ऐसा कोई निज़ाम भी वो बनाने के
लिए फिक्रमंद हैं, जिससे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो आपस में इंटरेक्ट रहे मुख्तलिफ जिलों में उत्तर प्रदेश के जो रहते हैं, चाहे वो आगरा में रहने वाले हों, अलीगढ़ में हों, मुरादाबाद में, मेरठ में या दूसरे इलाकों में। वो कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहिए, इसके लिए भी हम कोई ना कोई निज़ाम जो है वो जरूर उसको मुरत्तब करेंगे। तो देखिए इस बाब में भी कोई संजीदा पेशरफ्त की जा सकती है रियासती हुकूमत की सतह पर, वजीर आला की सतह पर। तो कहा जा सकता है कि अभी तक जो कुछ मंजरनामा वाज़ेह हुआ है तो इस मीटिंग को हम एक कामयाबी के तौर पर देख सकते हैं। अब इस बाब में किस हद तक संजीदा पेशरफ्त होगी, बाकायदा नताइज कैसे निकलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम अभी तक जो कुछ भी देखने में आया है वो ये है कि इसको एक खुशाइंद और मतलब इम्कानाती मीटिंग के तौर पर देख सकते हैं कि जिसमें हम ये मुस्तकबिल में एक सूरत हाल को बेहतरी के लिए तब्दील होता हुआ देख सकते हैं। आजम, चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।